दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगण मन 24x7। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि मेरा ये मानना है कि एक जगह शिवलिंग है और वहां भी खुदाई होनी चाहिए। कहां शिवलिंग है, जरा आप खुद सुनिए अखिलेश यादव जी से कि वो कहां बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जगह जो आज की डेट में मानी जाती है, वहां पे उनका मानना शिवलिंग है और सरकार को वहां भी खुदाई करनी चाहिए। जरा ये वीडियो जरा लग रहा है, इसको आप देखिए, फिर मैं विस्तार से बताता हूँ। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने, ये सुना आपने, अखिलेश यादव जी ने दावा किया। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था संभल के बारे में, सर संभल में बहुत खुदाई हो रही है, तमाम चीजें मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है और सरकार को वहां भी खुदाई करानी चाहिए। ये बड़ा बयान था और इसको सुनकर हर आदमी चौंक गया। अब अखिलेश यादव ने जो मांग की है उसको योगी सरकार उस पर अमल करती कि नहीं करती, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हम लोग सोचे कि वो कोई सामान्य सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साल का अंत है, वो महीने 2 महीने में मीडिया को बुलाते हैं। वो तमाम बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं अखिलेश यादव, वो हम लोगों से बात भी करते हैं। मतलब हम लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं। बात करने का मतलब ये होता है कि हमने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। इसको कहते हैं बातचीत। और आजकल यूपी में क्या होता है और दिल्ली में क्या होता है, कर मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। और योगी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सिर्फ वही बोलते हैं, कोई भी संवाददाता उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। ये एक अघोषित कानून है। तो वहां हम लोग गए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि जर्मनी में, सोचिए, जर्मनी से एक सांसद महोदय आए, उनका परिचय पत्र कराया गया, रोहित कुमार कंबोज। ये भारतीय मूल के पहले आदमी है जो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट से चुनाव जीतकर जर्मनी के संसद के सदस्य चुने गए। और राजीव कुमार कंबोज वो बता रहे थे कि मैं लखनऊ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जरूर मेरा जन्म हुआ है जर्मनी में और वहां मैं पला बसा हूं, लेकिन मेरे माँ बाप भारत से ही जर्मनी गए थे। तो उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई, हरियाणवी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई। और उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया कि 2015 में अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो एक सरकारी दौरे पर जर्मनी आए थे और वहां उन्होंने कुछ भारतीयों से बात की थी और उनका विजन बड़ा क्लियर था। वो चाहते थे कि जर्मनी में जो अच्छी चीजें हैं, जर्मनी में जो अच्छी रोडें बनी हैं, जो अच्छी चीजें बनी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को हम समझें और उसके हिसाब से यूपी में सड़क बनाए। और वो चाहते थे कि भारत के लोग जो जर्मनी में बसे हुए हैं वो भारतीय लोगों की मदद करें कि वो कैसे जीवन में आगे बढ़े। तो मैं जब वो मीटिंग हो रही थी जर्मनी में, तो उस मीटिंग में मैं भी था। मैं अखिलेश यादव जी के बयान से काफी प्रभावित हुआ और उसके बाद मैं लगातार अखिलेश यादव जी के टच में था। और अब मैं सांसद चुना गया हूं, तो मैं आया हूं और मैं यहाँ आमंत्रित करता हूं यहाँ के लोगों को कि जो जर्मनी आना चाहते हैं वो आए। मैं उनके जर्मनी आने के लिए वीसा भी दिलवाऊंगा और वो जिन कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि जर्मनी में जो हमने सीखा है उससे उसका उपयोग हम भारत में करें ताकि भारत का
विकास हो सके। उस वक़्त अखिलेश यादव ने शुरू की अपनी बात। उन्होंने बताया कि जब मैं जर्मनी गया था तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट में उतरा था जहाँ के ये सांसद हैं, और वहाँ से एक जगह का नाम और बताया उन्होंने कि वहाँ मैं बाय रोड गया। पता चला ये जर्मनी का सबसे बढ़िया हाईवे है। तो मैंने कहा मैं बाय रोड जाऊँगा, और उस बाय रोड जा रहा था तो मैंने देखा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे जिस तरह की टेक्नोलॉजी से सड़क बनी है, उसी तकनीक से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाऊँगा। और आप सब जानते हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की सरकार में बना है, जिसको न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के भी तमाम जो लोग आते हैं वो इसकी तारीफ करते हैं। इसी दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि संभल में सर बहुत खुदाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मेरा तो मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के में भी एक शिवलिंग है, शिव मंदिर है, और सरकार को वहां खुदाई करानी चाहिए। और पत्रकारों से कहा कि आप लोग आगे आगे चलिए, पीछे पीछे मैं चलूंगा, पीछे पीछे मैं चलूंगा, आप लोग के साथ चलूंगा, और आप लोग लौटने ना पाए, और आप लोग सरकार से कहिए कि यहाँ अंदर शिवलिंग है तो मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए। ये तंज था, ये सरकार पे उन्होंने तंज कसा कि भाई जिस तरह से खुदाई की जा रही है, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल में ही आरएसएस के प्रमुख ने भी बयान दिया था कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की बात न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है कि इस तरह के किसी भी सर्वे न कराया जाए जहां मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की बात हो रही है। उसके बावजूद भी संभल में लगातार खुदाई हो रही है, उन खुदाइयों में तमाम चीजें मिल रही हैं। तो ये एक तंज था, या उनको वो कह रहे थे कि मेरा मानना है, जैसे वो ये भी एक तंज था, क्योंकि तमाम लोग जो तमाम तरह के रिट याचिका लेके लोअर कोर्ट में जा रहे हैं कि हमें हमारा मानना है कि ये जो मस्जिद है पहले ये मंदिर था। इस तरह की कई याचिकाएं यूपी में और राजस्थान में भी हुई है, कई राज्यों में और भी लोअर कोर्ट्स में दाखिल की गई थी, जिसके बाद कई लोअर कोर्ट्स ने सर्वे का भी आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्सिप एक्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमको उस कानून की का विवेचना करनी है, और कोई भी लोअर कोर्ट अब इस तरह के मुकदमे न ले जिसमें कि मस्जिद को या किसी धर्म स्थल को बताया जाए कि पहले वो ये था। तो ये तंज था, और अब देखना है कि ये जो बयान आया है कि मुख्यमंत्री आवास के ऊपर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर शिवलिंग है, इसकी खुदाई होनी चाहिए, इस पे भाजपा की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। यहाँ जर्मनी के सांसद ने एक बड़ी बात कही, रोहित कुमार कंबोज जी ने। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बैलेट पेपर से इसलिए चुनाव होता है कि बैलेट पेपर में जो चुनाव होता है तो वो हमेशा सेफ रहते हैं, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं होती है, क्योंकि आप चाहे आज गिनिए बैलेट्स, चाहे 10 साल बाद बैलेट गिनिए, आपको नंबर ऑफ वोट्स उतने ही मिलेंगे। और ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चूंकि एक मशीन है, उस मशीन में गड़बड़ी की आशंका हो सकती है। और जर्मनी का उन्होंने कानून के बारे में बताया कि जर्मन में डाटा को लेके, डॉक्यूमेंट्स और डाटा की सेफ्टी का बड़ा तगड़ा कानून है। वो लोग डाटा सेफ्टी पे बहुत फोकस करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, डाटा वो सेफ रखा जाए। इसी वजह से बैलेट पेपर में वहां चुनाव होते हैं। आपको पता है कि अखिलेश यादव बार-बार कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत जाएं, फिर भी हम जिस दिन सत्ता में आएंगे केंद्र में, हम ईवीएम हटाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, ताकि किसी के मन में कोई शक संदेह ना रहे। बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो लोगों के मन में ये नहीं रहता, जो आरोप लगते हैं कि ईवीएम में, वोटों में वो आप देख किसी और को रहे होते हैं, वोट कहीं और चला जाता है, या मशीन में तमाम तरह के जो आरोप लगते हैं। और उनसे एक पत्रकार ने पूछा भी, रोहित कुमार कंबोज से, कि क्या आपको लगता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई छेड़छाड़ संभव है?
तो उन्होंने बोला कि मैंने भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं देखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और वो चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं। अब जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, इससे बड़ा हड़कंप मच गया है। एक तरफ तो जो अखिलेश यादव का दावा है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर शिवलिंग है, अब इस पे क्या जवाब देता है योगी सरकार, और दूसरा जो जर्मनी के सांसद ने बोला है कि हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं ताकि चुनाव और इसकी वजह से हमारे यहाँ चुनावी नतीजों पर कोई सवाल नहीं उठाता है। तो ईवीएम को लेकर जो मन में एक शक संदेह है भारत की एक बड़ी आबादी के अंदर, जो बार बार कई लोग विपक्ष भी मांग कर रहा है कि ईवीएम बैन किया जाए। और आपको पता है कि जर्मनी हमसे काफी डेवलप्ड स्टेट है, जर्मनी बहुत आधुनिक राज्य है और बड़े सारे डेवलप्ड नेशंस में ईवीएम की नहीं बल्कि बैलेट पेपर में आज भी चुनाव होता है। तो देखते हैं, अब तो जर्मनी के सांसद ने भी आके बोल दिया, देखते हैं क्या नतीजा, क्या जवाब आता है चुनाव आयोग की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से। और इस पे भी हमारी निगाह रहेगी कि अखिलेश यादव ने जो दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के अंदर शिवलिंग है, शिव मंदिर है, तो इसके जवाब में योगी जी या योगी जी के जो मंत्री लोग हैं वो क्या बोलते हैं। देखते रहिए जन गण मन 24/7, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खबर कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।